श्री गौ राधा भूषुंदर जो श्रीनाथ जी के चरण कृपा प्रसाद से संतों का अनुराग और उनकी कृपा दृष्टि श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन मंडल के रूप में हम सभी के ऊपर हुई, जो विगत कई वर्षों से निरंतर निःशुल्क हरिनाम संकीर्तन और भगवान नाम प्रचार प्रसार का उद्देश्य लेकर घर घर हरिनाम संकीर्तन की जो जय घोष है और मनुष्य जीवन का एकमात्र जो साधन है अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने का, उस ओर गुरु आज्ञा से, संत कृपा से और आप सभी भक्तों के संसर्ग और संग से निरंतर चल रहा है। बात सत्संग करने की हुई तो अभी करंट में कुछ धर्मानुचारियों द्वारा कुछ चीजें चल रही है कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात चल रही है? अनिरुद्धाचार्य। किस किस को पता है क्या बात चल रही है? मुझे को पता है। लोगों ने पूरी बात नहीं सुनी, आधी अधूरी बात का आज बनाने वाले की बात का हाँ, मैं उनका साथ या उनका विरोध की बात नहीं करूँगा, मगर अपनी गुरु परंपरा में जो संत मुखारबिंद से हम सबने समझा है और गुरु कृपा से जितना जाना है, मुझे जो समझ आया वो एक निवेदन सत्संग के माध्यम से रखना चाहता हूँ। उनकी बात क्या है उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। उनने शायद कुछ उम्र, किस उम्र में शादी हो जाना चाहिए, किस उम्र में ब्याह हो जाना चाहिए, ये उद्देश्य था उनका बताने का, मगर वो थोड़ा डिटेल में जाके उन्होंने बताने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं गलत शब्दों का प्रयोग हो या फिर गलत किसी का नजरिया सुनने का हो, उसमें वो चला गया। अब शास्त्रों के अनुसार जो बात है वो यही है कि आपको शास्त्र में जो लिखा गया है उस हिसाब से चलना है। यदि हम सनातनी हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि आपका आचरण क्या होना चाहिए, स्त्री का आचरण क्या है और पुरुष का आचरण क्या है। मगर इसके भी ऊपर एक होता है संस्कार, और वो संस्कार जो हमारे बड़े बना के गए हैं उसको मानने के ऊपर है और समझने के ऊपर। क्या वो सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि वो सिर्फ स्त्रियों पे ही लागू है। ये हमने अपने गुरु संतों से जो सुना है उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि ये सिर्फ स्त्रियों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पुरुष के ऊपर भी उतना ही डिपेंड करता है जितना कि माताओं के ऊपर। और हमारे संप्रदाय में गौड़ी मठ संप्रदाय, इस्कॉन, जो गौड़ी मठ में हमारा शुरू से संस्कार है क्या, ये बच्चियां यदि छोटी छोटी भी है ना तो इनका संबोधन क्या होगा भाई? माता जी। इस सत्संग के माध्यम से भी अपने गुरु वैष्णव वृंद को भी जो अपने इस मंडल से जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग अपने ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में, पारिवारिक अनुष्ठान में, सत्संग में, हरिनाम संकीर्तन में विशेषकर जब जाते हैं तो आपका दृष्टिगोचर, आपकी मन स्थिति, आपका भंगिमा भाव, मतलब जो भाव भंगिमा है वो आपके इस संस्कार के ऊपर ही आना चाहिए।